एक गरीबदास जी महाराज का एक शिष्य उसी गांव का छुड़ानी का था। वो लड़का जवान था, शादी हो रही थी। उसके 2-4 दिन वो सत्संग में नहीं आया लगातार। तो महाराज जी ने बुला भी की बात है, छोरे लाओ बुला। अच्छा भगत था, अच्छी लगन लगी थी उसकी। वो कदे फिर होके पिनिया दौड़ बैठ गया और फिर बोल लिया। वो बुला भी महाराज जी याद करे थे। वो गया गुरु जी ने कैसे याद किया? हाँ महाराज जी कैसे याद किया महाराज? भाई मैं तो गरीबदास जी कहने लगे, मैं पूछूं था भाई कई दिन लाग गए, दर्शन ना दिया, गांव के गांव में भी फिटन ना है, मेरे अर्जी नहीं लगता। महाराज जी ने कहते किसी तरह बेचारे आना कंटिन्यूस आना जाना बना रहते, इनकी जो है इनकी जो दुर्गंधी है वह ना फिर दोबारा अपने पे जाए, क्योंकि सत्संग है हमारे अंतःकरण को साफ करता है। जितनी बार भी हम इसको सुनेंगे उतनी नई चेतना हमारे अंदर और हौसला बढ़ता है। अब ऐसे है कि मेरे पिताजी का श्राद्ध था कल। अच्छा, जो कल गया उसको मेरे पिताजी का श्राद्ध था। अब के करा को श्राद्ध में कि पंडित जी आवेगा, आता है और अपना भोजन बनाओगा और पहले आप भोग लगाओगा, फिर परिवार को बांटा जाएगा। बोला भाई ठीक, बहुत अच्छी बात भाई। और ने बोला महाराज जी मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों भाई? कि कल मेरी मां का श्राद्ध है। बोला अच्छा, पर एक काम करिए भाई कि मैं हमने भी खवा दे, खीर ख्यार बना दोगे? अखा जी खीर बनावाएंगे, थोड़ी सी मेरे खातिर भी ले आइए। ले आऊंगा महाराज जी, या कौन सी बात है, जरूर ले आऊंगा। नो करिए 2 आंख ले आइए। अच्छा 2 आंख ले आऊंगा। जब पंडित जी ने अगले दिन सारा काम कर लिया, भोजन भी पा लिया, सबको खिला भी दिया, अपने मंत्र उच्चारण सारे कर लिए और फिर ये कहा कि तेरे पिताजी भी 1 साल के लिए तृप्त हो चुके हैं, अब उनको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने भोजन पा लिया। तो ठीक से वो 2 आदमियों की 2 व्यक्तियों की रोटी खीर लेके और बंदी छोड़ के पास आ गया वो छोरा। ने बोला महाराज जी रोटी ले आया, आजा भाई खेत में चलाएंगे। उन्हें सोचे कोई काम कर रहे होंगे मजदूर, उन्हें रोटी देने खातिर जानते होंगे। उन्हीं के खेत में चला गया, चले ले गए बंदी छोड़। और वहां एक जोड़ी ही बनी हुई थी चारों तरफ, जैसे झाड़ बोझ खड़े हो जाते हैं तालाब लेट लाट के अंदर। उस जोड़ी से 1 किला की दूरी पर महाराज बैठ जाते हैं और वहां से आवाज देते हैं उसके पिता तथा माता का नाम लेकर कि भाई फलाने और फलानी आप रोटी खा लो, थारा लड़का भोजन लेकर आया। और वो छोरा ने सोचा मेरे माँ बाबू का नाम अड़े कितना आगे हुआ। पंडित जी का कहता स्वर्ग में जा रहे हैं। तो इतने में एक गीदड़ और एक गीदड़ी भागती हुई आवे, आंधे बंदी छोड़ के पान चाटन लागी। उन्होंने उनके ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेर के बोला भाई थारा लड़का रोटी लिया से भोजन पा ले, थारा कनागत था आज, एक का काल था एक का आज था। एक वो 2 दुआना रोटी नो इसी खा ली, तो कुत्ता भूखा हो ना, देखा को रोटी गिर गई ऊपर तक रोटी आ गए दो मुंह वाले, इतने ढंग से सैड देसी खा गए। और फिर भी नो देखे दानू और मिल जाए तो और भी खा जा। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी कहने लगे भले मान से नो कह था तेरे पंडित जी ने खाए पाचे तेरे पिताजी तृप्त हो गए 1 साल के लिए, यू तेरा बाबू या तेरी मां मान चाहे मत मान। नो बोला जी भी कसर रहेगी, ये भी गुंजाइश रहेगी ना मानने की। पर महाराज जी बीमारी या सब मैं मान लो तो घर के लाठी खा ले, यानी मेरे के लिए कोई नहीं पसंद आई, या तो वारी छूटेगा। नो बोला तो ढीला पड़े। अब ठीक से आगे से महाराज मैं नहीं करूंगा।